इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के दौरान गृह जिला नालंदा पहुंचे। भाजपा ने कहा, समाधान यात्रा में हो रहे करोड़ों रुपए खर्च का हिसाब जनता को देना होगा। सुधाकर सिंह पर कारण बताओ नोटिस के बाद सुधाकर सिंह ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री के लिए कभी भी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा आरोप, कहा मुख्यमंत्री सांप्रदायिक हो गए हैं। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, हमारी पार्टी नागालैंड में मजबूती से लड़ेगी चुनाव। और गन्ना बीज संस्थान कोयम्बटूर और बगहा चीनी मिल के बीच AMU हुआ साइन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान अपने गृह जिला नालंदा पहुंचे, जहां रहुई के सुवासनग पंचायत के उफरौन टोला और सुवासनग में विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही वह रहुई के ही मिर्जापुर गांव में विकास कार्यों का जायजा लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के निजाय मोगल कुआं में सड़क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही टाउन हॉल में नीरा कैफे का उद्घाटन करने के बाद जीविका दीदियों के साथ बैठक की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरदेव भवन बिहार शरीफ में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर वापस पटना लौट जाएंगे, जहां रहुई के सुवासनग पंचायत के उफरौन टोला और सुवासनग में विकास कार्यों का जायजा लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नालंदा जिला आपका जिला है, अपने विकास की गंगा बहा रही है। चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, नल जल की योजना हो, सभी में सरकारी अधिकारी का भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि 2016 में जब आपने शराबबंदी की थी तो उसी साल नालंदा में आप ही के पार्टी के लोग पकड़े गए थे, जिसको बचाने के लिए, जिसमें आपने नैतिकता ताक पर रख दी थी। तत्कालीन प्रधान सचिव की आहुति देनी पड़ी थी। आपकी नीयत साफ नहीं होने के कारण बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई। आपका व्यवहार अलोकतांत्रिक सोच और तानाशाही रवैया के कारण RCP सिंह को पार्टी छोड़ना पड़ा। नालंदा के लोग आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। नालंदा अपराध से अछूता नहीं है। महागठबंधन सरकार बनने के बाद अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। आपके गृह जिला में नल जल योजना पूरी तरह से फेल है। यह तामझाम करोड़ रुपए के खर्च हसीनापुर के गुलामों के बीच से मत गुजरिए। बिहार के मुख्यमंत्री, आपकी यात्रा में करोड़ों रुपए खर्च से क्या बिहार की जनता को क्या मिल रहा है, यह आपको बताना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, समाधान यात्रा नालंदा में आपका जिला है। लोग जानते हैं कि आपने यहाँ विकास की गंगा बहा रखी है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, सड़क हो अथवा पेयजल का स्रोत हो, सभी के निर्माण में सरकारी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार रोम रोम में भरा हुआ है। याद कीजिए 2016 में जब आपने शराबबंदी की थी तो सबसे पहले नालंदा में ही आप ही के पार्टी के लोग पकड़े गए थे, जिसे बचाने के लिए आपने सभी नैतिकता और सिद्धांत को ताक पर रख दिया था। तत्कालीन प्रधान सचिव को आहुति देनी पड़ी थी। आपकी नीयत साफ नहीं रहने के कारण आपकी शराबबंदी की नीति असफल हुई मुख्यमंत्री जी, और आपके दल के लोग असफल करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। नालंदा के लोग दूसरी तरफ इस आहुति के कारण शर्मसार हुआ। आपके व्यवहार, अलोकतांत्रिक सोच और तानाशाही रवैये से आप हमेशा लोगों का उपयोग करके बाहर का रास्ता दिखाए हैं। नालंदा के कई लोग RCP सिंह उसके सबसे बड़े उदाहरण है।
सतीश कुमार के साथ आपने जो किया वो भी नालंदा के लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप में यदि हिम्मत है तो नालंदा में हुए तथाकथित विकास कार्यों में लगे करोड़ों रुपयों की योजनाओं का जांच करा लें। आप पाएंगे कि प्राक्कलन और योजना में खर्च की गई राशि के बीच भारी अंतर है। प्राक्कलन घोटाला है मुख्यमंत्री जी, और वो अंतर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। नालंदा अपराध से भी अछूता नहीं है मुख्यमंत्री जी। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार की तरह ही नालंदा में अपराधियों का हौसला बुलंद हुआ है। कई लोग मारे गए हैं। 2 दिन पहले सिलाव में 2 हत्याएं हुई है अपहरण करके। आप उस परिवार से जाकर के पीड़ित परिवार से मिलिए और जांच कराइए। अगर साहस और थोड़ी सी भी संवेदना है तो पीड़ित परिवारों से नजरें मत चुराइए। सिर्फ यही नहीं, नालंदा में लगातार हत्याएं हो रही है। आप ही के गृह जिला में नल जल योजना पूरी तरह से फेल है। 80% से ज्यादा नल जल बंद है मुख्यमंत्री जी। आप जाकर के रैंडम अपने ये तामझाम और हस्तिनापुर के गुलामों के बीच से मत गुजरिए। अकेले जाइए, रैंडम जाके किसी गांव में नल जल का सच्चाई को देख लीजिए और उसकी जांच कराइए। हकीकत पता चलेगा पूरे बिहार में 80% नल का जल फेल है और भ्रष्टाचार चरम। मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है और उसका क्या जवाब दिया जाएगा। पार्टी जैसा निर्णय लेगी उस हिसाब से हम लोग पार्टी के साथ काम करते रहें। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद तीसरे दिन आरजेडी विधायक पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और संविधान से बंधा हुआ कुछ दिनों में जवाब दूंगा। चूंकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसलिए मीडिया में इस मामले को नहीं रख सकता हूँ। पार्टी जो फैसला लेगी मैं उस पर काम करूंगा। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जो भी प्रतिक्रिया दी है, जिन शब्दों का हमने प्रयोग किया है वह शब्द संसदीय शब्द है। असंसदीय शब्द का प्रयोग हमने कभी नहीं किया। मेरी जानकारी के हिसाब से सब लोग जैसा कहते हैं कि महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं और उनको ही तय करना है कैसे सरकार चलाएंगे। एक भी आपत्तिजनक शब्द नहीं है। मैंने जितने भी शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया है वह शब्द संसदीय शब्द हैं। हम लोगों को सिखाया जाता है जब हम विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, तो क्या शब्द संसदीय हैं, असंसदीय हैं, वो हम लोगों को एक पढ़ाया जाता है। मैंने अभी तक कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जो असंसदीय है। कड़े हो सकते हैं, असंसदीय नहीं है। नीतियों, सिद्धांतों और संविधान से बंधा हुआ हूँ। पार्टी ने जो नोटिस किया है उस समय सीमा के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। क्योंकि यह मामला पार्टी के भीतर अंदरूनी है, इसीलिए सार्वजनिक तौर पर मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है और उसका क्या जवाब दिया जाएगा। पार्टी जैसा निर्णय लेगी उस हिसाब से हम लोग पार्टी के साथ काम करते रहें। पटना में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन कल्याण संवाद सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे बिहार विधानसभा परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं आई हैं। एसएफसी जो बिहार में है वह लगभग 20,000 मजदूरों का हकमारी करने का काम कर रहा है। 2017 के अक्टूबर में प्रति बैग 6 रुपया 94 पैसा 50 किलो वेट का जो बैग था उसको प्राप्त होती थी। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसको फिर से जांच किया गया और 2022 के अप्रैल में इसका 9 रुपये 10 पैसा पर बैग मूल्य कर दिया गया है। कुछ मजदूर समस्या लेकर सम्राट चौधरी के पास आए थे। सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश कुमार अब सांप्रदायिक हो गए हैं। नीतीश कुमार समानता प्रतीक दिखते हैं। अब भारतीय रेल को भी रोककर बिहार के मुख्यमंत्री आम लोगों को कष्ट देकर अपनी गाड़ी पास करा रहे हैं। और सहयोग कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी का चलता है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों के सामने आए हैं। एक है कि एसएफसी जो बिहार में है
लगभग 20,000 मजदूरों के हकमारी करने का काम कर रहा है। 2017 के अक्टूबर में प्रति बैग 6 रुपया 94 पैसा 50 किलो वेट के जो बैग होते हैं उसकी आय उनको प्राप्त होती थी। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसका फिर से जांच किया गया और 2022 के अप्रैल में इसका 9 रुपया 10 पैसा पर बैग किया गया। और अभी कुछ मजदूर साथी आए थे कि इसको सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। अक्टूबर में यही बढ़कर 9 रुपया 20 पैसा प्रति बैग उनको प्राप्त होना है, जो नहीं मिल रहा है। ये न्याय उचित नहीं है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय आया है कि ओबीसी कमीशन, जिसको ईबीसी के तौर पर नीतीश कुमार जी ने यहाँ गठन किया था, आज के तारीख तक चुनाव भी नगर निकाय के खत्म हो गए, लेकिन आज तक किसी को ये पता ही नहीं कि उस आयोग के रिपोर्ट में आया क्या। रिपोर्ट नीतीश कुमार जी की सरकार ने आयोग बनाया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, और उसके बाद आज तक आयोग का रिपोर्ट नहीं आया। बिहार राज्य सर्वेक्षण, ये राजस्व विभाग के द्वारा यहाँ हजारों बच्चे पटना में इसके आंदोलन कर रहे हैं, ना सरकार सुन रहे हैं, ना इस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं गंभीरता के साथ बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी को दो चीज़ों से स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी अब सामंती प्रतीक होकर दिखते हैं, और दूसरा सांप्रदायिक हो गए। इसलिए हमने कहा कि सामंती दिखते हैं कि अब भारतीय रेल को भी रोककर बिहार के मुख्यमंत्री रेल को रोककर आम लोगों को कष्ट देकर अपनी गाड़ी पास करा रहे हैं। बिहार के लोगों का तो कोई समाधान हो नहीं रहा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नागालैंड में होने वाले चुनाव पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष का वहां दौरा हो चुका है। हमारी पार्टी मजबूती से वहां चुनाव लड़ेगी। वहीं अन्य 2 राज्यों में होने वाले चुनाव पर कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन राज्य के प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे, उसके बाद सभी चीज़ों की जानकारी देंगे। तीनों राज्य का याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि माननीय नेता ने जो विधान सभा से और विधान परिषद से जातीय जनगणना का जो प्रस्ताव पारित किया था वो कानूनन सही था, राज्य हित में है, और राज्य सरकार को पूरा अधिकार है जातीय जनगणना सर्वे का, और पूरी तैयारी से जातीय जनगणना हो भी रहा है, हर एक घर घर हो रहा है। इससे जो आर्थिक रूप से विपन्न किसी भी जाति के लोग हैं
उनके लिए योजना बनाने में आने वाले वर्षों में बजट में प्रावधान करने में सुविधा होगी। जाति आधारित गणना की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है। इससे पता चलता है कि हमारे नेता ने जो फैसला किया था वो सही है, लोगों के हित में है। गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर कहा कि इस तरह का भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए, इससे उनको भी घाटा होगा और हमारे नेता को भी घाटा होगा। इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से बयान से सभी तरह के लोगों को बचना चाहिए। नहीं, हमको लगता है इस तरह से उन्मादी बात करना किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। जो भी राजनीतिक जीवन में लोग हैं, इस तरह की उन्मादी बातों जिससे दूसरे को भावना को ठेस पहुंचे, उससे सिर्फ आप अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपने नेता का भी नुकसान कर रहे हैं। इसलिए ऐसे बयानों से, ऐसे तरह के किसी भी उन्मादी बातों से बचना चाहिए। बीजेपी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, बीजेपी के लोग सवाल नहीं, बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं, हमेशा से को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान देना, सबके धार्मिक स्थलों का आदरपूर्वक देखना, ये माननीय नीतीश जी के 17 वर्ष को कार्यकाल का ये उनका चरित्र रहा है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ श्री राम की शोभा यात्रा से लेकर के और नवरात्रा के पूजों में पंडालों का दर्शन करना, ये दर्शाता है कि हिंदू धर्म के प्रति भी उनका सम्मान और आदर है। साथ साथ जिस तरह से उन्होंने सूफी सेक्टर्स को डेवलप किया, जिस तरह से उन्होंने दलाई लामा के प्रति अपना सम्मान दिखाया और जिस तरह से बौद्धिस्ट सर्किटों को डेवलप करने के लिए काम किया, जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को 350वें पर्व को उत्साह और सम्मान से बनाया, ये दिखाता है कि हमें सभी धर्मों में सम्मान है और हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के उन्मादी बयान से बचना चाहिए। इससे आपकी पार्टी को भी नुकसान होता है, आपको भी नुकसान होता है और साथ साथ नेता को भी नुकसान होता है। खबर बगहा से है, जहां तिरुपति शुगर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक दीपक यादव के निर्देश पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, गन्ना बीज प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर के निदेशक डॉक्टर हेम पुष्पा, गन्ना प्रजनन के रीजनल सेंटर करनाल के प्रभारी की उपस्थिति में एक MOU हस्ताक्षर किए गए। उक्त MOU के अनुसार गन्ना बीज प्रजनन संस्थान द्वारा अपने देखरेख में बगहा चीनी मिल के प्रक्षेत्र पर 50 ऐसी प्रजातियों का परीक्षण करने की सहमति हुई, जो जल जमाव को सहन करते हुए अधिक उत्पादन और अधिक चीनी पर आधारित करती है। उक्त प्रजातियों के सफल परीक्षण के उपरांत उन्हें सामान्य बुआई हेतु कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त MOU पर चीनी मिल के महाप्रबंधक गन्ना BN त्रिपाठी और कोयम्बटूर के निदेशक डॉक्टर हेम पुष्पा द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इससे पूर्व करनाल से आए वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया गया तथा क्षेत्र में लाल सड़न रोग और कीटों के प्रकोप का अध्ययन कर समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों सहित गन्ना किसानों को रोग और कीटों के प्रभावी नियंत्रण हेतु सुझाव दिए गए। गन्ना बीज प्रजनन संस्थान और चीनी मिल के मध्य हुए इस ऐतिहासिक MOU के उपरांत बगहा क्षेत्र के किसानों को निकट भविष्य में रोग रोधी और जल जमाव को सहन करने वाले अत्याधुनिक नवीनतम प्रजातियों के उपलब्ध होने के आसार प्रबल हुए हैं। उम्मीद है कि निकट भविष्य में उक्त MOU से नवीनतम प्रजातियों के विकास में सहयोग प्राप्त होगा, जिसका लाभ क्षेत्रीय किसानों और चीनी मिल को प्राप्त होगा। सूखा स्ट्रेस में कोई स्ट्रेस होता है जिसका प्रकोप बढ़ जाता है, तो आप यहाँ वाटर ला के चलते हैं। व्हाइट फ्लाई लगी हुई है जो ये चूसती है और पत्तियाँ खराब हो जाती हैं, हरी होती हैं तो फोटोसिंथेसिस होती है, पीली हो गई भोजन नहीं बनाती। फिर इसके बाद ब्लैक मोल्ड फंगस आ जाता है, मतलब पत्ती खराब, भोजन नहीं बनाते हो, गन्ना खराब। हाँ देख लीजिए आप लोग, व्हाइट फ्लाई देखिए, एक लाइन से घुमा के दिखाई रहा है। उसके बाद पिंक बोरर एक्ट एज ये देखिए नचाड़ा दिखा आप लोग देख लीजिए। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के दौरान गृह जिला नालंदा पहुंचे। भाजपा ने कहा समाधान यात्रा में हो रहे करोड़ों रुपए खर्च का हिसाब जनता को देना होगा।
सुधाकर सिंह पर कारण बताओ नोटिस के बाद सुधाकर सिंह ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री के लिए कभी भी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा आरोप, कहा मुख्यमंत्री सांप्रदायिक हो गए हैं। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, हमारी पार्टी नागालैंड में मजबूती से लड़ेगी चुनाव। और गन्ना बीज संस्थान कोयम्बटूर और बगहा चीनी मिल के बीच एएमयू हुआ साइन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।